ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे पूरी आशा उम्मीद है योगा डे के दिन हमारे सभी आचार्य अच्छी तरह से परफेक्ट, और ऐसी हमें उम्मीद है 1 महीने का ट्रेनिंग के पश्चात मधुबन से हम आपको खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी बना के भेजते हैं बाबा के घर से। और बाबा घर में 2 रोल होता है, महानात्मा योगा, राज योगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो सोने में सुहागा आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। और साथियों, प्राणायाम बहुत बेटर मैटर है। महर्षि पतंजलि कहा करते थे, हमारी बॉडी के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। इनका शोधन किया जाता है ओनली प्राणायाम के थ्रू। तो आज मैं ऐसा प्राणायाम आपको सिखाने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो पेट के सारे प्रॉब्लम आपका फिनिश हो जाएगा। साथियों, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ ही दिनों के बाद आपको पाइल्स हो जाएगा। पाइल्स की 4 कैटेगरी बन जाती है, खूनी, बादी, फिशर, भगंदर। फिर भी आपने डोंट केयर के आगे चल के शंगरेणी हो जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी, इनपुट आउटपुट जैसा हो जाएगा। लोगों ने खाना खाते उठ के भगते जैसा खाता वैसे ही निकल जाते, इसको बोलते हैं हम शंगरेणी। तो पेट के सारे प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। तो आज हम चलेंगे कुष्णु प्राणायाम की ओर। मैंने कल भी आपको बोला था, प्राणायाम का अभ्यास ओपन जगह में नहीं करते महानात्माओं। अगर ओपन जगह में आपने इसका अभ्यास किया है तो जो ऊर्जा कलेक्ट होती सारी अर्थ में चली जाती है। तो कल से अटेंशन प्लीज। नैपकिन, दरी, चटाई, कम जो भी आपके पास मेट हो, कुछ भी, और बिछाने के लिए आसन बहुत जरूरी है। अब अटेंशन साधक हो, बिना आसन के प्राणायाम नहीं किया जाता है। उसका पूर्ण लाभ लेना 5:45 सोते समय प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट कर देना चाहिए। अधिकतर भाई आचार्य मेरे से पूछते हैं, आचार्य आपने फिक्स क्यों किया, 5:45 प्राणायाम का अभ्यास क्यों किया आपने फिक्स? मैंने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि पौने 6 बजे से प्रकृति हमारी बहुत हेल्प करती है। इस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और 3 पेड़ में से 1 पेड़ आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में है, तो 5:45 होने की कोई आवश्यकता नहीं है महानात्मा। 3 पेड़ में से 1 पेड़ आपके इर्द गिर्द है, तो आपको प्राणायाम का टाइम देखने की आवश्यकता नहीं है। और धरा पर 3 पेड़ ऐसे महानात्मा 24 आवर्स हमारी केयर करते हैं। और 3 पेड़ ऐसे धरा पर जिनकी देवी देवता के साथ कंपेयर की गई है। इनकी खूबी है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्रथम श्रेणी में आता है पीपल का पेड़। कौन सा पेड़? पीपल के पेड़ की खूबी है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन। धरा के ऋषि समझ बड़ा अनमोल पेड़ है। धरा के किसान मार डालेंगे, काट देंगे, इसको बचा लिया जाए। तो पीपल के पेड़ को टाइट दिया महानात्माओं, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, ताकि लोगों भयभीत हो जाए, इसको नष्ट ना करे। कहां चैतन्य कहां जड़, ये विष्णु विष्णु नहीं है महानात्माओं। पर भारी दुनिया को मत बोल देना, वरना आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। वो तो रियल में विष्णु ही मान बैठे हैं। प्रथम श्रेणी में आता है पीपल का पेड़। सेकंड नंबर पे आता है कल्पवृक्ष का पेड़। कौन सा पेड़? इसकी खूबी है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन। गाय ने कल्पवृक्ष का साधक ऋषि कल्पवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने से दीर्घ आयु बढ़ जाती है। और शिव बाबा ने बहुत व्याख्यान किया कल्पवृक्ष का पेड़। तीसरी श्रेणी में आती है साथियों तुलसी का पेड़। छोटा सा पेड़ होता है पर बड़ा दमदार पेड़ होता है। 200 रोगों का निदान करने की क्षमता होती है तुलसी का अंदर, पंच तुलसी। पर इन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में माना गई है श्यामा तुलसी। रामा तुलसी भी बढ़कर कौन सी तुलसी होती है महानात्माओं? पंच तुलसी में से। और इसकी खूबी है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। घर में भी रख सकते हो महानात्मा इसको। तो इसकी खूबी है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देती है। ऋषि समझ बड़ा अनमोल पेड़ है। 200 रोगों का निदान करने की क्षमता तुलसी के अंदर है। पर धरक इंसान मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको बचा लिया जाए। तो तुलसी के पेड़ को कौन सा टाइटल लिया महानात्मा? ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, ताकि लोगों भयभीत हो जाए, इसे नष्ट ना करे। ये कोई अर्धांगिनी वर्धांगिनी नहीं है महानात्मा। कहां चैतन्य कहां जड़। पर भारी दुनिया को मत बोलना, वो तो रियल में विष्णु की अर्धांगिनी मान बैठे, वरना आपके ऊपर बरस पड़ेगी। जिस व्यक्ति अंदर बहुत सारे गुण ही गुण होते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई अवगुण भी होता है। तो तुलसी के अंदर बहुत बड़ा अवगुण है महानात्मा। तुलसी के पत्तों के अंदर टू मच मात्रा में पारा होता है।
और दांतों से चबा लेंगे, दांतों की बैंड बच जाएगी। ऋषि समझ गया, बड़ा अनमोल है पर ये तो डेंजर भी है, इसलिए रूल निकला है, ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तुलसी को दांतों से नहीं चबाना है, चन्नामत में डाल के डायरेक्ट निगलना है। ये इसीलिए ऐड करा है क्योंकि इसके अंदर टू मच मात्रा में पारा होता है, दांतों से चबाओगे दांतों की बैंड बच जाएगी। तो अब चलते ओनली 2 प्रकार का प्राणायाम। अगर आपके तीनों पेड़ में से एक पेड़ इर्द गिर्द है तो 5:45 का टाइम का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं साथियों, प्राणायाम के लिए मैंने 84 आसन में से 4 प्रकार के आसन मैंने प्राणायाम के लिए ऐड करा है। इसे बोलते हैं हम सुखासन। इसमें आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अर्ध पद्मासन। अर्ध मीन्स आधा। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। इससे थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा पद्मासन या कमलासन, 2 नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। पद्मासन का ज्यादा बेनिफिट लेना है महानात्माओं तो आपकी एड़ी कोंक बोलते हैं, यहां पर टच करके देख ले एक बार, ये वाला पोज, यहां लाएंगे ये वाला पोज, यहां पर टच कर लेंगे ये पोज, ये वाला यहां आना चाहिए और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। पद्मासन, इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वे तपस्वी हैं, सिद्धासन का आधार लेकर के अपने हर सिद्धियों को हासिल किया था। इससे योगियों की इंद्रिया कभी भी चलायमान नहीं हो सकती है। हेड्रोसिल का प्रॉब्लम भी दूर कर देता है सिद्धासन। देख लेंगे बार मेरे को, यही पोज, पंजे को पकड़ कर लाएंगे इस पोज में, यहां पर पकड़ लेंगे और उठ जाएंगे और पंजे को पसार कर बैठ जाएंगे। यह बन गया आपका सिद्धासन। इंद्रियों की चंचलता फिनिश हो जाती है। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई तपस्वी सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। इससे हेड्रोसिल का प्रॉब्लम ही और हर्निया की प्रॉब्लम ही दूर हो जाता है महानात्माओं, सिद्धासन। इसे और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा स्वास्तिकासन। पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंघा पिंडली के बीच में फंसा लेंगे, ये वाला पोज, और बॉडी को टाइट रखो और खींचो ताकत से। आप पूछो दिल से कहां मजा आ रहा, भयंकर तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा महानात्माओं। सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजा देता है स्वास्तिकासन। और खींचेंगे ये पोज, अरे ऐसे लटके रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है महानात्माओं, कोई तनाव खिंचाव नहीं पड़ा। और खींचो और सीने को तानेंगे, टाइट से खींच के रखेंगे। आप पूछो दिल से कहां का तनाव खिंचाव पड़ रहा है, अरे नानी याद आ रही होंगी आपको, भयंकर तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा। स्वास्तिकासन सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजा देता है। पर आप राजयोगी हो, हठ योगी नहीं हो, जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है उसी में बैठ जाएंगे प्लीज। आपको सुखासन अच्छा लगता है इसमें भी कर सकते हो, अर्ध पद्मासन अच्छा लगता है तो इसमें भी कर सकते हो, और इजीली हो जाता हो पद्मासन कमलासन में भी कर सकते हो। जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है उसी आसन में बैठ जाएंगे। अब हम चलते बाह्य प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? पेट के सारे प्रॉब्लम फिनिश, पाइल्स के प्रॉब्लम में फिनिश हो जाएगा। पर अटेंशन साधक हो, जिसका बीपी हाई रहता हो और हार्ट के प्रॉब्लम हो, रिक्वेस्ट है मेरा भूल से न करना वरना यहीं से ओम शांति हो जाएगी। बिल्कुल भूल से नहीं करना, हर पेशेंट को तो भूल से नहीं कराना है, जिसका बीपी हाई रहता है उसको भी नहीं कराना, बाकी सब करेंगे। बाह्य प्राणायाम जो भी आपको अच्छा लगता है उसी प्राणायाम में जाएंगे। बाह्य प्राणायाम में लंबी गहरी सांस लेंगे, एक सांस श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर छोड़ने के पश्चात 3 बार लगाएंगे। गुदा द्वार मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे। जैसे गाय भैंस मोशन करने के पश्चात क्या करती है, सीवनी को सिकोड़ती है। आपको फ्रेश होना, कोई बंदा बाथरूम में घुसा रहे, भाई जल्दी निकल मुझे फ्रेश होना है, आप कौन सा बंद लाता? गुदा द्वार मल द्वार को ऊपर की ओर खींचे, से बोलते हैं मूल बंद। पेट को इतना खींचेंगे, पेट से सटा लेंगे, ओडियान बंद बोलते हैं। दाढ़ी को मोड़ कंठकूप से लेने को जलंधर बंद बोलते हैं। 3 बंद लगाएंगे जब श्वास, और फिर कुंभक करेंगे जब श्वास और फूलने लगता है। पहले मूल बंद छोड़ेंगे, उड़ियान बंद, जलंधर छोड़ते अपनी पहली पोज में आ जाएंगे। बाह्य प्राणायाम, पेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा महानात्माओं। जब हम 5000 योगा मास्टर हरिद्वार में थे, बाह्य प्राणायाम हमारे साथ समथिंग 1500 या 2000 के समथिंग बहने भी थी। बहने बोल रहे हम पेट कैसे उतारने की जरूरत नहीं है महानात्मा, ऊपर करने की। आपने रूम में जाइए, आप आईना के सामने बैठ के जरूर कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट। एक बार मेरे को देख लेंगे प्लीज। बाह्य प्राणायाम लंबी गहरी सांस, श्वासों बाहर 3 बार लगाएंगे।
पेट के सारे प्रॉब्लम फिनिश महानात्माओं। जठराग्नि का रोल भी फास्ट हो जाएगा, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम भी दूर, पाइल्स के प्रॉब्लम भी दूर। एक नहीं, मैं तो गौरव के साथ कहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, पेट सफा रोग दफा। पर हमने पेट को डस्टबिन बना दिया, खट्टा भी डाल लिया, मीठा भी डाल लिया, ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया, फिर क्या कहते हैं, आज तो मेरा पेट खराब हो गया है। जरा दिल से पूछो, आप खराब है कि पेट खराब है? और दोषी किसको ठहराते हो? आज तो मेरा पेट खराब हो गया। एक बार फिर करेंगे भाई प्राणायाम। चलो योगा मास्टर करके दिखाएंगे भाई। एक बार फिर मेरे सबको करना है प्लीज भाई प्राणायाम। पाइल्स वालों के लिए राम बाण तुल्य कार्य। एक बार फिर देख लेंगे मेरे को भाई प्राणायाम। आपको पेट उठाने की जरूरत नहीं है महानात्माओं, कपड़ा जैसे वैसे रहने देंगे। देख लेंगे भाई प्राणायाम। बहुत अच्छा। अभी चाय पिए हैं, आधी गिलास चाय पिए हैं और सुनिएगा 3 से 7 बार तक इसका अभ्यास करें और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा प्लीज। भाई प्राणायाम आपका पूरा हो चुका है। लास्ट में हम चलते हैं, आज ओनली उद्गीत प्राणायाम कराऊंगा। आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। उद्गीत प्राणायाम प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वियों ने इसी प्राणायाम का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। और साथियों, योगा मास्टर साथियों, मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, उद्गीत प्राणायाम करने वाले योगी के ऊपर कोई भी आसुरी शक्ति अटैक नहीं कर पाएगी। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा उद्गीत प्राणायाम के थ्रू। जब अपनी संस्था की स्थापना हुई थी, उस समय स्वयं ब्रह्मा बाबा ने उद्गीत प्राणायाम कराया था। इसी प्राणायाम की वजह से पहले अपनी संस्था का नाम पड़ा था ओम मंडली। यहाँ पर बाबा ओम की ध्वनि कर रहे थे। इसी प्राणायाम की वजह से कई बच्चे स्वर्ग का साक्षात्कार करते थे, कई बच्चे वतन में तक उड़ जाते थे उद्गीत प्राणायाम के थ्रू। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। योगियों की सेफ्टी का साधन है उद्गीत प्राणायाम। ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए महानात्माओं। इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शंकर मुद्रा। कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही प्यारा होता है। घुटने पर हाथ के पंजे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की गुंजन करेंगे। जब माँ शब्द के ऊपर आते हैं तो होठ आपस में टच, माँ की गुंजन में जाएंगे। जैसे होठों के ऊपर चींटियां रुकती है, ऐसे रुंगन महसूस करेंगे। उद्गीत प्राणायाम खुले दिल से करेंगे। बहुत अच्छा मेरे साथियों,
इसकी स्टार्टिंग 7 बार मानी गई है। 7 से 11, 11 से 21, 21 से 51 तक इसका अभ्यास कर सकते हो आप। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है उद्गीत प्राणायाम के थ्रू। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। योगियों की सेफ्टी का साधन है उद्गीत प्राणायाम। योगा व्यायाम के पश्चात हमारे गुरुदेव कहा करते थे, योगा व्यायाम के पश्चात ड्राई फ्रूट या जूस लेना अति आवश्यक है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे योगा व्यायाम के पश्चात ड्राई फ्रूट या जूस लेना अति आवश्यक है। मैंने खुद पूछा था, गुरुदेव किसी को नहीं मिले तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोला फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ। जो फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ लेना चाहता हाथ खड़ा करे महान आत्माओं। कौन कौन फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ लेना चाहते, मैं देखना चाहता हूं, हाथ खड़ा करे। कौन कौन 1 गिलास जूस का फ्री में लाभ लेना चाहते हैं? बहुत अच्छा, फ्री की चीज कौन छोड़ेगा है? बहुत अच्छा। इससे साथियों आपका चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। आहार नली से संबंधित सारे प्राब्लम दूर हो जाएगा। और जिनकी 2 आंख से 4 आंख बन गई हो, मना चश्मा लग चुका हो, इसलिए जहां जहां मैं प्रोग्राम कराने जाता हूं मेरा नाम रखा है चश्मा वाला बाबा। मैं चश्मा को तोड़ के डस्टबिन में डलवाता हूं। ऊर्जा कलेक्ट, जब तक आपके हाथ हिटना हो अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे तेज और घर्षण तेज। जब तक आपके हाथ हिटना हो जाए अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करो और स्पीड बढ़ाएंगे प्लीज। ऊर्जा कलेक्ट करेंगे और घर्षण तेज। यही पॉज स्पीड बढ़ाते जाएंगे। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। ठंडा होने पर चेहरे की मसाज करेंगे। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट और जोर से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। आपको मालूम है साथियों, पहले आंखों में खुजली होती थी, पानी आता था, लाल होती थी, जलन होती थी, कपड़ा इकट्ठा करके और मुंह में डालते थे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रखते थे। कितनी देर में ठीक हो जाते थे? 1-1, 2-2 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम दूर हो जाता था। पर बीके बनने के पश्चात कोई कपड़ा मुंह में नहीं डालते। तो ये तो कर लो महान आत्मा और घर्षण तेज। जब तक आपके हाथ हिटना हो जाए अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। इससे तो आंखों के मोतिया बिंद तक कट जाएंगे महान आत्माओं। ठंड होने पर अच्छी तरह से चेहरे की मसाज करेंगे। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट करेंगे। रियल में बोल रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, आपको क्रीम पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरा सदा आपका ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। अब ठंड होने पर अच्छी तरह से चेहरे की मसाज करेंगे। लास्ट आखिरी टिप्स। पीछे गुरु माता जी बोली, बेटा मेरे तो हाथ ही गर्म नहीं होते। बहुत अच्छा मेरी माता जी, आप कपड़ा इकट्ठा करो, मुंह में डालो, गरम गरम उष्मा आंखों पर रखो। एक मैं फ्री का ड्रॉप देने जा रहा हूं साथियों आपको। थोड़े दिन पहले आई फ्लू निकला था। हमारे ट्रामा में एक भाई योगा में आता था, बोला गुरुजी मैं 3 दिन नहीं आऊंगा, मेरा बेहाल है। मैं क्या हुआ कि मेरे को आई फ्लू हो गया, पूरी लाके लाल हो गई मेरी बैंड बज रही, मैं क्या करूं? बहुत ड्रॉप डाल चुका मैंने, फ्री का ड्रॉप दे तो करेगा? बोला हाँ करूंगा मैं। प्रातःकाल उठते से जो बासी लार होती है ना, काजल की तरह आंखों में डालने लग जा। यकीन करोगे साथियों 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। ये भी करेंगे, आंखों का एक्सरसाइज भी करेंगे। अब हम चलते लास्ट में आखिरी टिप्स और ऊर्जा कलेक्ट। अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए। योगा मास्टर स्पीड बढ़ाओ। जब तक हाथ हिट ना हो जाए, हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे, गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। अब मसाज नहीं करना महानात्माओं, जैसे आप चेहरे के ऊपर क्रीम पाउडर लगाते हो वही वाला पोज, मसाज नहीं करना है। बहुत अच्छा। हमारी बॉडी के अंग अंग में ऊर्जा होती है महानात्माओं, हमारी बॉडी के अंग अंग में ऊर्जा होती है, पर सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा कहाँ होती है? वेरी गुड, आंखों में सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। शिव बाबा ने हमें नजरों से निहाल किया है। किससे निहाल किया शिव बाबा ने? मुख से निहाल नहीं किया, हाथों से निहाल नहीं, किससे निहाल किया मैं शिव बाबा ने? तो प्रथम श्रेणी की ऊर्जा होती है हमारी आंखों में, दूसरी ऊर्जा होती है हमारे हाथों में, सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में। हमारी गॉड गिफ्ट हमारी प्यारी बहनों को बहुत बड़ी कैचिंग पावर है शक्तियों के अंदर। ये भाई बहुत गंदा, इसकी दृष्टि बहुत खराब है, वो बोल नहीं रहा बेचारा मैं गंदा हूं, मेरी दृष्टि खराब है। ये शक्तियां पहले से कैच कर लेती है।
सबसे बहुत दूसरी ऊर्जा होती है, आज हमारी माता बहनों की कंप्लेन आती, भाई जी फलाने की नजर मेरे बच्चे को लगी, मेरे बच्चे को लटका दिया है, किसकी नजर लगी? और ये प्रिंट करती है महान आत्माओं, भोगी है, योगी है या रोगी है, किसी से पूछने की आवश्यकता, आंखें सारा भेद खोल देती है। साथियों ये प्रिंट भी करती है। भाई साहब 10-5 साल पहले हमने आपको कहीं देखा है, किसने प्रिंट किया है? आंखों ने। तो प्रथम श्रेणी में ऊर्जा होती है हमारी आंखों में, दूसरी ऊर्जा होती है हमारे हाथों में। आज हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं? तथास्तु, जीते रहो। भूल से भी नहीं बोलेंगे तथास्तु, जीते रहो। ओम शांति। तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल का न्यू मैटर रहेगा। साथियों आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट फोटो हमारी सालू दीदी को जमा कर देंगे। आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।